नमस्कार, आपका स्वागत है एशियन लाइट में। मैं हूं श्रवण कुमार। आज हम बात करेंगे झारखंड के नियोजन नीति पर। वर्ष 2000 में बिहार राज्य से अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया। बनने की शुरुआत में ही सबने इसे मिनी मुंबई कहा, किसी ने इसे देश की दूसरी राजधानी कहा। क्यों नहीं कहता, बिहार राज्य से अलग होने पर सारी खनिज संपदा और कल कारखाने झारखंड में थे। झारखंड राज्य बनने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता श्री बाबूलाल मरांडी बने और वर्ष 2002 में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड राज्य के स्थानीय लोगों की पहचान कर उसे रोजगार देने के लिए 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाई गई। 1932 के सर्वे सेटलमेंट को स्थानीयता का आधार बनाया, लेकिन 1932 की खतियान का विरोध होने लगा। हिंसा भड़क उठी, 6 लोगों की जान गंवानी पड़ी और इसमें बीजेपी के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने बाबूलाल मरांडी का विरोध किया और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने जन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए 1932 की नियोजन नीति पर रोक लगा दी। कहा गया कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके बाद कई सरकारें बनी, लेकिन किसी ने भी स्थानीय नीति पर कोई नीति नहीं बनाई। वर्ष 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार में स्थानीय नीति के सुझावों के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया, लेकिन यह नीति नहीं बन पाई। फिर वर्ष 2014 में हेमंत सरकार गिर गई और बीजेपी और आजसू की गठबंधन में सरकार बनी, जिसमें रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। 2016 में रघुवर दास के 1932 की जगह 1985 को स्थानीय नीति का आधार बनाया। 1985 से जो भी यहाँ जमीन खरीद कर बस गए हैं या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, ये यहाँ के स्थानीय निवासी होंगे। इसके पूरे जोर शोर से विरोध भी हुआ। फिर वर्ष 2019 में फिर जेएमएम की सरकार बनी और हेमंत सोरेन ने वर्ष 2022 में चुनावी वादों को पूरा करते हुए 1932 की स्थानीय नीति लागू करने के लिए कैबिनेट में बिल को पास करा के केंद्र सरकार को भेजने के लिए राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। राज्यपाल ने पुनः संशोधन के लिए बिल को वापस भेज दिया गया। फिर हेमंत सोरेन ने 60/40 का रेशियो के तहत नियोजन नीति की घोषणा की, जिसमें 60% झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित रहा और 40% बाहर के लोगों के लिए। अब सवाल ये उठता है कि 23 सालों में सिर्फ झारखंड की नीति नहीं बन पाई, तो झारखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो झारखंड के लिए, भविष्य के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है।